नमस्कार दोस्तों। कई बार कुछ नाम ऐसे होते हैं कि उनके बारे में बंदा सोचता रह जाता है। मेरा ख्याल में भारत का छोटा बड़ा समृद्ध और जो वंचित है, शायद बहुत कम नागरिक ऐसे बचे होंगे हमारे देश के जिन्होंने च्यवनप्राश का नाम नहीं सुना। ज़्यादातर लोगों ने खाया हुआ है और आप हैरान होंगे। वैसे आजकल हैरान होने का ज़माना नहीं है। हमारे एक मित्र का मुहावरा है, माधव कौशिक का, वो हर बात पे हैरान हो जाते हैं। और हैरान होना जो है वो बड़ा अजीब बात लगती है, इसलिए कि तथ्यों की भरमार है और तथ्य सारे के सारे आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। मित्रों, विश्व में आप मानेंगे कि च्यवनप्राश जो अलग अलग उत्पादकों द्वारा, निर्माताओं द्वारा, औषधि निर्माताओं द्वारा बनाया जाता है, उसका कुल टर्नओवर कितना है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? शायद नहीं। मैं आपको किसी परीक्षा में नहीं डालना चाहता, मैं आपको बताता हूँ कि जो स्थापित जो दवा निर्माता हैं उनके कुल मिलाकर जो टर्नओवर है 1800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है एक च्यवनप्राश का। और बनाने वालों में डाबर कंपनी भी है, बनाने वालों में अपने स्वामी रामदेव जी महाराज भी हैं, वैद्यनाथ भी है, और न जाने कितनी ही कंपनियां। जो भी दवा बनाता है आयुर्वेद की वो च्यवनप्राश ज़रूर बनाता है, चाहे वो श्री श्री रविशंकर का हो या किसी और का। सब ने च्यवनप्राश का सहारा ज़रूर लिया है। और इसमें क्या क्या है मित्रों, ये बहुत लंबी बात है, लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि अब च्यवनप्राश जिसके नाम पर है उस व्यक्ति को कोई नहीं याद करता। 1800 करोड़ रुपया प्रति वर्ष लिया जाता है, कमाया जाता है, लेकिन कमाने वाले लोग कहीं ऐसा नहीं करते कि जहाँ वो ऋषि पैदा हुआ था उस तपस्थली को भी थोड़ा सा नमन कर लिया जाए। मुझे लगता नहीं है कि सभी उत्पादक वहाँ गए होंगे। और ये उत्पादन, ये मित्रों, ये जो उसकी जन्मस्थली है, तपस्थली कह सकते हैं। जन्म तो इन लोगों का पता ही नहीं होता ऋषि मुनियों को कहाँ पैदा हुए, लेकिन ये तपस्थली जहाँ बैठकर तप किया, जहाँ बैठकर उन्होंने च्यवनप्राश के बारे में अपनी शोध को अंतिम रूप दिया, ये स्थली जो है ये हरियाणा में है। और हरियाणा में एक स्थान है, बहुत कम लोगों को पता है, कि नारनौल नगर आपने सुना हुआ है, दक्षिण हरियाणा का एक प्रमुख नगर है। और उसके नगर के साथ ही एक छोटी सी पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी को संवार कर अब च्यवन ऋषि का जो आश्रम है उसको नया रूप दिया जा रहा है। पर्यटन की दुनिया के लोग अब ये समझने लगे हैं, चाहे उसमें सरकारें हैं, चाहे उसमें निजी लोग हैं, निजी क्षेत्र के लोग हैं, वो समझने लगे हैं कि इस व्यक्ति का नाम तो बड़े अच्छे ढंग से बुनाया जा सकता है, बशर्ते कि हम इसकी तपस्थली को एक आधुनिक रूप दे दें। अब लगे हुए हैं। अब उसमें यह भी है कि हरियाणा की सरकार ने भी इस नारनौल का एक छोटी सी पहाड़ी है, नाम है ढोसी पर्वत, जहाँ पर ये तपस्थली है। ढोसी पर्वत नारनौल के नज़दीक है, कभी जाएं तो चक्कर लगाएं। कहते हैं उस जगह का, क्षेत्र का निरीक्षण करने से ही बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है, उतनी ही जो किसी अच्छे च्यवनप्राश में मिलती होगी। तो वहीं पर तपस्थली है, और उस तपस्थली को, उसके पक्ष में बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। और अब उसको संवारने के लिए, उसको पर्यटन का एक हब, पर्यटन का एक मुख्य केंद्र, आकर्षण बनाने के लिए 75 करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। अब उसके बाद ये कितना खर्च होगा, कितना नहीं होगा, कितने टूरिज़्म वाले आएंगे, ये कुछ नहीं कह सकता। टूरिस्ट कितने आते हैं, पर्यटक कितने आ पाते हैं। लेकिन जो ग्रंथ मिलते हैं इसके बाद एक कहानी बड़ी दिलचस्प है कि च्यवन ऋषि इतनी ज़्यादा अपनी तपस्या में डूब गए थे कि उनका जो सारा शरीर था वो मिट्टी से बिल्कुल दब गया था, पता ही नहीं चलता था। लेकिन सिर्फ अंदाज़ा लगता था कि ये मिट्टी या तो किसी व्यक्ति की या किसी इंसान की है, ये आकृति अंदाज़ा लगता था, क्योंकि बीच में तो शरीर था, शरीर के ऊपर मिट्टी के लेप चारों तरफ से चढ़े हुए थे। अब एक सुकन्या नाम की एक राजकुमारी वो उस तरफ आई घूमते घूमते, तो उसने, राज परिवार की थी, और उसने घूमते घूमते उसने वो मिट्टी को कुरेदने के लिए एक अपने तीर से ना थोड़ा सा उसमें
एक निशाना मारा तो हुआ ये कि उसमें से रक्त बहने लगा। एकदम से सारे चौंके और सारे भयभीत भी हो कि ये क्या है। मिट्टी को उतारा गया और बाद में पता चला ये तो च्यवन ऋषि है, जो तप में इतने ज़्यादा लीन हो चुके हैं कि उनका सारा जिस्म, सारा शरीर जो है वो मिट्टी की परतों से बिल्कुल लद गया है और उनकी जो वास्तविक जो आकृति है वो छिप चुकी है। और उसके बाद ऋषियों ने कहा कि ये तो तुम्हें सुकन्या, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। एक तो तपस्या में रत इतने बड़े ऋषि को तुमने छेड़ा, दूसरा यह है कि उनको घायल भी किया, और ये तो बड़ी गलत बात है। इसका तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, वरना तुम्हें इसका बहुत ही दंड प्रकृति भी दे सकती है, तुमसे ईश्वर भी नाराज़ हो सकते हैं। बड़ी मुश्किल होती है ऐसे मामलों में। तो आखिर सुकन्या ने ये देखा कि जब मुझसे ये अपराध हुआ है, उसने संकल्प ले लिया कि मैं इसी ऋषि की पत्नी बनकर इनकी सेवा करूंगी। वास्तविक कथानक क्या है मित्रों, इसका कोई भी प्रामाणिक कोई आप ये माने कि दस्तावेज़ कोई पुष्टि करता हो, ये तो बात नहीं है, लेकिन माना यही जाता है कि इसमें 54 चीज़ें होती हैं और महर्षि च्यवनप्राश ने इसका फार्मूला तैयार किया था। और इसका जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो कायाकल्प करना था कि जो जिस्म है इसको सुरक्षित रखा जाए और जिस्म के साथ साथ जो मानवीय जो संचेतनाएं हैं वो भी सुरक्षित रहें। शुक्रिया दोस्तों।